जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। तो आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारा कितना कल्याण करते हैं। तो संगत जी, हर पल गुरु महाराज जी का शुक्राना करो। उठते बैठते, हंसते खेलते, हंस रहे हो तो उसमें भी शुक्राना करो मालिक का। पूरी फैमिली मिलके बैठ के खाना खाती है, डिनर करती है, लंच करती है, जो भी करते हो, एंजॉय करते हो, घूमने जाते हो, उन पलों का शुक्राना करो संगत जी। उन पलों का शुक्राना करो। हम कितने खुश नसीब है कि हमें गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में लगाया है। हमसे बड़ा खुशकिस्मत तो कोई है ही नहीं संगत जी। और क्या चाहिए जिंदगी में? हो कुछ भी नहीं चाहिए। जब साक्षात रब हमारे साथ है, साक्षात रब ने हमारा हाथ थामा हुआ है, तो इससे बड़ी दौलत क्या होगी संगत जी? इससे बड़ी खुशी क्या होगी? इससे बड़ा और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी। कभी बैठ के ध्यान से बिल्कुल टेंशन फ्री होके संगत जी सोच विचार करो कि जब साक्षात गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं तो हमें क्या चाहिए। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो मुझे सेवा दी, सबसे पहले गुरु महाराज जी की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। हर बार की तरह गुरु महाराज जी के चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है ये बताने नहीं आई। गुरु महाराज जी ने जो मुझे अनुभव करवाया, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है संगत जी, मैं आपके साथ वो ही शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पहले खुद अनुभव कर, फिर संगत को अनुभव करवा, फिर उसके उनके साथ शेयर कर। तो देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी जो जो भी सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज जी उनसे कितना प्यार कर रहे हैं। तो संगत जी, इसलिए हर पल मालिक का शुक्राना करो। सत्संग सुन रहे हो तो उसका, उस पल का भी शुक्राना करो कि वो पल कितना प्यारा। जब आप गुरु महाराज जी की, उनकी हम महिमा गा रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, वो पल कितने प्यारे हैं, कितना वो पल खुश नसीब पल हैं हमारी जिंदगी में आए हैं कि जब हम उनकी महिमा का गुणगान सुन रहे हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। संगत जी, मालिक की, रब की महिमा गुणगान करना भी बहुत मुश्किल होता है। मालिक को तो कुछ नहीं, गुरु महाराज जी थोड़ी कहते हैं कि आप मेरा गुणगान करो, आप मेरे बताओ। वो तो संगत जी, ये गुरु जी ने सत्संग इसलिए रखे कि क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है कि ये जो दुनिया है ना, ये कलयुग है। इसमें अगर भगवान साक्षात आके भी बोल देना कि मैं रब हूं, तो लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे, उससे भी सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे कि आप प्रूफ दो कि आप भगवान हो। लोग उन पे भी विश्वास नहीं करेंगे। हमारा विश्वास बनाने के लिए गुरु महाराज जी ने ये सत्संग शुरू किए। नहीं तो संगत जी, गुरु महाराज जी को कोई नीड नहीं थी कि कोई उनका, उनकी महिमा करे। क्या क्या वो हमारे, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या क्या हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, किसी को बताएं। देखो, इसमें भी गुरु महाराज जी ने हमारा ही भला चाहा। जब गुरु महाराज जी फिजिकली फॉर्म में थे तो एक संगत ने पूछा कि गुरु की महाराज, आप दूसरों को क्यों नहीं बताते, आप दूसरों को क्यों नहीं बताते कि आप कौन हो। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने कहा कि ये दुनिया ना, यहाँ पे हर चीज का सबूत मांगा जाता है। अगर मैं किसी को बता दूं ना कि मैं रब हूँ, मैं साक्षात शिव हूँ, तो लोग मेरे से भी सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे। तो देखिए संगत जी, रब भी अपने आप को छिपा के रखते हैं। तो संगत जी, इसलिए इन चक्रों में मत पड़ो, किसी तरह के वहम मत पालो। गुरु महाराज जी के ऊपर कोई शक मत करो। कुछ लोग संगत जी, बहुत से आजकल आप फेसबुक पे देखते होंगे, बहुत से ऐसे पॉडकास्ट हो रहे हैं जिनमें ये बातें बहुत निकल रही हैं कि वो तो ये थे, वो थे। संगत जी, भगवान के ऊपर हम कौन है संगत जी? पता नहीं गुरु महाराज जी आज जी आप क्यों बुलवा रही हो ये। क्योंकि संगत जी, ये चीजें सुन के दुख लगता है कि हम भगवान के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं।
चलो संगत जी, गुरु महाराज जी बैठे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं, गुरु महाराज जी आपके चरणों में अरदास है, हाथ जोड़ के विनती है, उनको बुद्धि बख्शो, उनकी उनको सही मत दो। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग करेंगे। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा फ्यूचर सब पता होता है कि तुमने आगे आने वाले टाइम में क्या करना है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी तो हमारे साथ हर पल है, लेकिन वही हर बार गुरु महाराज जी बुलवाते कि हम मंद बुद्धि थे। दुनिया की भीड़ में हम खोए हुए थे, हमें नहीं पता था कि रब हमारे साथ है। हम अपनी मैं में ही बस बिजी थे, उसी में लगे हुए थे। हमें ये नहीं पता था कि करने वाले भगवान है, हमारे गुरु महाराज जी है। तो संगत जी ऐसे ही घर में थोड़ा रेनोवेशन का काम करवाया मालिक ने, बहुत अच्छा। गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से कार्य सब करवाए। और संगत जी, जहाँ पे हमारा मंदिर था, गुरु महाराज जी ने खुद वो पूरा अपना दरबार गुरु महाराज जी ने खुद तैयार किया। उस टाइम संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे साक्षात शिव जी विराजमान होंगे, साक्षात मेरे गुरु महाराज जी विराजमान होंगे। तो संगत जी जब वो दरबार बन गया, तो एकदम ऐसे मेरे मन में आया, मैंने कहा मैं ना इस यहाँ पे ना शिव शिव परिवार की मूर्ति रखूंगी। अब बहुत टाइम से मेरे पास शिव परिवार की मूर्ति नहीं है। लेकिन संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं खुद तेरे घर में आ रहा हूँ। मैं संगत जी बहुत मंदिरों में गई, जो जैसी मैं चाहती थी वैसी मुझे कहीं नहीं मिली। 2 महीने बीत गए संगत जी, 2.5 महीने बीत गए, और फिर मेरे गुरु महाराज जी आ गए। संगत जी दरबार देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। गुरु महाराज जी ने एक एक चीज का अरेंजमेंट अपने लिए ऐसे करवाया, जहाँ पे उनका स्वरूप लगा है, उनके चरण स्वरूप रखने की जगह सब गुरु महाराज जी ने। देखिए, गुरु जी तो अपने लिए कुछ करने भी नहीं देते, वो खुद ही अपने कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो। बस संगत जी वही बार बार की बातें, आपका मन साफ होना चाहिए। तो संगत जी सबसे पहले शुक्राना सत्संग यही यहीं से है कि संगत जी, गुरु महाराज जी ने इतना प्यारा सा दरबार बनाया, सारा काम गुरु महाराज जी ने इतना अच्छा करवाया। तो संगत जी जैसे इलेक्ट्रिशियन का सब काम हो गया, सब पूरी अरेंजमेंट हो गया। फैब में था तो उस टाइम फिर मैंने मंदिर में हमने पॉइंट्स वगैरह रखे हुए थे, फैन के, एसी के। बट संगत जी देखिए, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मालिक की देखो, मालिक की प्लानिंग कुछ और होती है। मार्च का महीना आ गया संगत जी, आपको पता ही है कि मार्च में थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो जाती है। मैं ऐसे ही दोपहर का टाइम, मैं ऐसे ही गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी हुई, तो मैंने ऐसे ही संगत जी, घर में कोई भी नहीं, मैं मालिक से ही बातें कर रही हूँ। मैंने कहा गुरु जी आपको गर्मी लग रही, गर्मी लगेगी, मैं यहाँ पे ना एसी का अरेंजमेंट करवाती हूँ, एसी लगवाते हैं और फैन भी लगवाती हूँ। संगत जी आप विश्वास कीजिए, मंदिर के साथ ही बिल्कुल हमारा एक बेडरूम है, वहां पे फैन चल रहा था। संगत जी गुरु महाराज जी ने पंखे की हवा की दिशा ऐसे बदल दी। संगत जी आवाज से पता चल रहा था कि पंखा जैसे किसी ने, फैन आपको पता है जो सीलिंग फैन होता है कैसे लगा होता है, और संगत जी हवा की आवाज से फील हो रहा है कि ऐसे आवाज आ रही है जैसे किसी ने पंखा टेढ़ा कर दिया। और संगत जी पूरे दरबार में हवा हवा हो गई। देखिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। गुरु महाराज जी पे प्यार उमड़ा। हम कौन होते हैं संगत जी उनको कुछ देने वाले? हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, निस्वार्थ प्यार, श्रद्धा भाव दे सकते हैं। बस वो प्यार उमड़ा उस टाइम। उनके लिए थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि संगत जी ऑब्वियसली हमारे पिता है, मैं उनको अपने पिता के रूप में मानती हूँ। मानती क्या हूँ, रूप में क्या मानती हूँ, वो मेरे पिता है। जब जब मुझे उनकी, जब जब एक पिता के रूप में मुझे उनकी जरूरत होती है संगत जी, वो मेरे पास उस टाइम वहां पे प्रेजेंट होते हैं। बहुत सी चीजों में गुरु महाराज जी ने ये चीजें दिखाई हैं संगत जी। कोई उनको भाई के रूप में मानता है, कोई उनको दोस्त के रूप में मानता है। आप जिस रूप में उनको मानते हो संगत जी, वो उस रूप में आपके पास आते हैं। संगत जी हवा की दिशा ऐसे, और हवा की आवाज से पता चल रहा है कि किसी ने पंखे की हवा की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी। और संगत जी फिर 2.5-3 महीने बाद गुरु महाराज जी ने
मुझे गुरु महाराज जी के जो वो फ्रेंड है उनका सत्संग सुनवाया कि गुरु महाराज जी जब साइकिल चलाते थे, तो जब वो चलाते थे तो हवा ऐसे आती थी कि साइकिल चलानी मुश्किल हो जाती थी। और जब गुरु महाराज जी साइकिल चलाते थे तो वो कहते कि गुरु महाराज जी की दिशा ही चेंज कर देते थे, और गुरु महाराज जी इतनी आसानी से साइकिल चला लेते थे। तो संगत जी, ये है हमारे गुरु महाराज जी। अगर हम सच्चे मन से उनसे प्यार करते हैं, सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, किसी लालच में आके नहीं, निस्वार्थ भाव से उनसे प्यार करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं संगत जी, तो वो बस क्या क्या कर जाते हैं हम नहीं जान सकते। उनकी महिमा को हम नहीं, गुणगान नहीं कर सकते, हमारे पास वो शब्द नहीं है। फिर भी मालिक का इतना शुक्राना है कि गुरु महाराज जी ने फिर भी हमें देखो मौका दिया है कि हम उनका शुक्राना करें। तो संगत जी, इसलिए गुरु महाराज जी देखिए फिर बार बार यही बुलवाते हैं कि अपने बस सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से उनसे प्यार करो, कुछ भी कार्य करो, गुरु महाराज जी को सबसे पहले उनको पुकारो कि मालिक ये कार्य कर रहे हैं, कराना आपने यहाँ, आप पास खड़े होके कार्य करवाओ। संगत जी देखना आपका कार्य कैसे सफल होगा, कितने अच्छे तरीके से गुरु महाराज जी उसको संपूर्ण कराएंगे। संगत जी, आप बस वो गुरु महाराज जी की लीलाओं को देखते ही रह जाओगे। ये है हमारे मालिक, ये है हमारे गुरु महाराज जी। तो संगत जी, क्यों ना उन पे प्यार आए, क्यों ना हर पल हम उन जय गुरु जी करें, जब वो हमें इतना प्यार करते हैं। हम तो अभी सोचते हैं और गुरु महाराज जी पूरा कर देते हैं। तो संगत जी, फिर हम प्यार करना तो बनता है ना। तो इसलिए प्यार से बोलो, लव यू गुरु महाराज, लव यू गुरुपा, लव यू। हर पल उनका शुक्राना करो संगत जी, एक बार उनसे बस प्यार करके देखो आप। गुरु महाराज जी आपको इतना भर भर के प्यार करेंगे ना संगत जी, आपको लगेगा कि आपको अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मेरे को तो गुरु महाराज जी बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, आइए गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, लव यू गुरु महाराज, लव यू।